नाउ देखो सेबी ने यहाँ पर स्ट्रेस रिपोर्ट मांगी थी, ओके, स्मॉल कैप को रिलेट करते हुए। सबसे पहली कंपनी यहाँ पर देखो निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप कितना एयूएम यहाँ पर मैनेज करती है, मतलब जो एसेट अंडर मैनेजमेंट, ओके, एयूएम का पूरा नाम होता है 46,000 करोड़ के आसपास। और इनको अगर अपना 50% पोर्टफोलियो सेल करना है तो कितना दिन लगेगा यहाँ पर, 27 डेज यहाँ पर लगेगा इनको, ओके। 50% पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात हो रही है, 25% इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा, तो इसको छोड़ दो यहाँ पर, ओके। उसके बाद सेकंड कंपनी देखो यहाँ पर HDFC म्यूचुअल फंड है, इनको 42 डेज लगेंगे। सबसे ज़्यादा लगेंगे तो यहाँ पर SBI म्यूचुअल फंड को, जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है, उनको 60 डेज यहाँ पर लग जाएंगे। नाउ देखो ये सारी जो खबर है, ओके, जो सेबी ने कहा है कि आप स्ट्रेस रिपोर्ट्स यहाँ पर दे दो, बिकॉज ऑफ वो चाहते हैं कि जो रिटेल इन्वेस्टर है उनका जो इंटरेस्ट है वो सब कुछ बना रहे, क्योंकि जब भी पैनिक होगा और मार्केट क्रैश करेगा या फिर डाउन जाएगा, ओके, तो सबसे ज़्यादा जो पैनिक करेंगे वो रिटेल निवेशक ही यहाँ पर पैनिक कर जाएंगे। अब ये एक साथ माल बेचने पर आएंगे तो स्मॉल कैप में बहुत ज़्यादा बायर होते नहीं हैं। सो यहाँ पर रिटेल निवेशक को बचाने के लिए ही सेबी ने ये स्टेप उठाया है, ओके। तो ये कोई बुरा स्टेप यहाँ पर नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि स्मॉल कैप में स्मॉल इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ओके। और नाउ देखो ये सब होने के बाद यहाँ पर देखो निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड जो है उसने यहाँ पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। कई सारे लोगों ने यहाँ पर जो करंट फ्लो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, ओके। और सेकंड यहाँ पर देखो SBI है, उसने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर देखो कोटक का है जो म्यूचुअल फंड, उन्होंने भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। मतलब यहाँ पर आप लंप सम नहीं लगा सकते, ओके। अगर आपकी SIP चालू है तो आप SIP तो चालू रख सकते हो, तो ये कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। सेबी को कई सालों का एक्सपीरियंस है, वो सबके हित में ही ज़्यादातर डिसीजंस लेंगे, ओके। और नाउ देखो यहाँ पर टाटा स्मॉल कैप फंड है, उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ पर 35 दिन लगेंगे, ओके, अगर हमारा पोर्टफोलियो का 50%, हाफ मतलब कि 50% अगर बेचना है तो की बात है, ओके। नाउ देखो कुछ शेयर्स पे आ जाते हैं हम यहाँ पर। अभी देखो हिंदुस्तान फूड को अगर देखें हम तो 500 के आसपास इसका लेवल था, ठीक है, उसको ब्रेक कर चुका है और ये अभी यह चल रहा है 485 के आसपास, जो फ्राइडे को क्लोजिंग थी तब। अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, ओके। स्मॉल कैप है तो बहुत ध्यान से देखना है, ओके। 35% के आसपास अभी भी डाउन चल रही है यहाँ पर। और नाउ देखो हिंदुस्तान फूड ने 5 साल में 505% के बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं और मैक्सिमम में देखें तो 48,895% के बेहतरीन रिटर्न्स हमें दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट कंपनी है यहाँ पर एशियन पेंट्स। अगर कोई पोजिशनल ट्रेडिंग करना चाहता है, ओके, इंट्राडे फंडों में नहीं पड़ना है और सेफ थोड़े से रिटर्न्स यहाँ पर बनाने हैं, तो वैसी कंपनी है यहाँ पर। ये देखो कितनी बार मौके दिए है यहाँ पर, एक बार ये छोटा सा मौका था, 2 बार, फिर 3, 4, 5, 6 बार, फिर यहाँ पर भी मौका था। अभी देखो ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर चुका है और थोड़ा नीचे जा चुका है। देखो एशियन पेंट्स अभी ग्रासिम की एंट्री हुई है, ओके, उनका ओपस करके कोई ब्रांड है, ओके, पेंट का, उसको लेकर वो आया है। देखो ये लार्ज कैप कंपनी है, ओके, 59% के आसपास मार्केट शेयर जो है वो एशियन पेंट का है। मतलब जो 100 डब्बे बिकते हैं पेंट के, उसमें से 59 डब्बे एशियन पेंट ही यहाँ पर बेचता है। और ग्रासिम ने भी क्लियर कहा है कि हम नंबर 2 की पोजीशन पे आना चाहेंगे। उनको भी पता है इतना इजी नहीं होता है एशियन पेंट को बीट करने के हिसाब से। नाउ देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो बॉटम से लेकर टॉप कैलकुलेट करें तो 40% के रिटर्न्स इजीली बन जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट कोई भी यहाँ पर कैलकुलेट नहीं कर सकता कि यहीं से शेयर कम बैक कर जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अगर आप एवरेज करते हो कि 15%, इसमें जब गिरावट आती है तब से एवरेज करना शुरू करते हो तो आप इजीली इसमें से 20% या इवन 15% तो निकाल ही सकते हो, ओके। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा बट यहाँ पर आपका पैसा डूबेगा नहीं, ओके। देखो यहाँ पर 5 साल में कितना है, 94% के आसपास बेहतरीन रिटर्न से जब से ये एक बॉक्स में ही घूम रहा है, ओके। मल्टीपल यहाँ पर देखो ट्रेडिंग करने के लिए मौके मिले हैं, ओके। अच्छी कंपनी है एशियन पेंट्स। और नाउ देखो ये हाई से अपने 20% के आसपास ये एशियन पेंट अभी भी डाउन चल रहा है, ओके। नाउ देखो अभी सबसे बड़ा मुद्दा होगा यहाँ पर इलेक्शन, ओके। सो यहाँ पर जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उस पर ज़्यादातर ध्यान सबका जा रहा है, ओके। यहाँ पर देखो जिस कंपनी के पीछे ईडी लगा हुआ था, ओके, उसने ही सबसे ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें उछाली जाएंगी, अभी ये न्यूज़ बेस बन चुका है। और देखो मात्र 3 कंपनी ने यहाँ पर इलेक्टोरल
बॉन्ड खरीदे हैं जिसकी वर्थ है 2744 करोड़ के आसपास का। नाउ देखो यहाँ पर कोई भी कंपनी है ओके अपनी इच्छा के अनुसार इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीद सकती है ओके, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। बट इसमें देखा जाएगा कि जिस कंपनी ने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है, सबसे ज़्यादा मनी दिया है, उनको क्या क्या बेनिफिट्स हो रहे हैं वो भी तो देखेगी कंपनीज। सबसे पहले ये बात कहाँ से उछली थी कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एसबीआई को कहा था कि जितने भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं उसका डेटा आप पब्लिश करो ओके। 15 मार्च के आसपास टाइम मांगा था कि हमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, अप्रोक्स आई थिंक जून जुलाई के आसपास का था। बट यहाँ पर सेबी ने स्ट्रिक्टली कह दिया था कि आपको 15 मार्च का है तो वहाँ पर ही आपको डेटा रिलीज़ करना है 15 मार्च को ही ओके। उसमें भी एसबीआई ने कुछ जो चीज़ें हैं वो नहीं दी हैं, तो अगेन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा डेटा आप रिलीज़ करिए ओके। और नाउ देखो यहाँ पर कॉरपोरेट बायर्स करके है ओके, कई सारे लोगों ने यहाँ पर चंदा दिया है। देखो चंदा देना कोई बुरी बात होती नहीं है। यहाँ पर देखे कॉरपोरेट परचेज में तो यहाँ पर स्पाइस जेट है, इंडिगो है, ग्रेसिम, फिर यहाँ पर मेगा इंजीनियरिंग करके है, पिरामल एंटरप्राइज है, टोरेंट फार्मा, भारती एयरटेल, डीएलएफ है, वेदांता, अपोलो टायर्स, ये वेदांता का नाम है। यहाँ पर 99% के आसपास तो इन्होंने अपने शेयर गिरवी रख चुके हैं ओके। स्पाइस जेट में बहुत ज़्यादा दिक्कत है, ऑलरेडी चल ही रही है ओके। फिर देखो यहाँ पर पीवीआर है और कई सारे, ये देखो वेल्सपन ग्रुप है, यहाँ पर सन फार्मा है, फिर वर्धमान टेक्सटाइल है, जिंदल ग्रुप है, फिलिप्स कार्बन है, सीएट, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी, आईटीसी, सिप्ला, अल्ट्राटेक सीमेंट। यहाँ पर देखो बजाज ऑटो है तो 18 करोड़ के आसपास दिया है। यहाँ पर बजाज देखो यहाँ पर बाई किए है ओके बॉन्ड 20 करोड़ के आसपास के। तो यहाँ पर, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखो देखने वाली क्या बात है, स्पाइस जेट 65 के आसपास का है ओके। इंडिगो फर्म्स जो है वो 36 करोड़ के आसपास का है। और भी कई सारे हमें नाम्स यहाँ पर दिखाई देंगे। यहाँ पर देखो इंडिगो का भी नाम है, 20 करोड़ के आसपास का है ओके। फ्यूचर गेमिंग, होटल सर्विसेज, ये ज़्यादातर नाम हाईलाइट हुआ है ओके। इस पर कई सारी जांच गवर्नमेंट एजेंसीज कर रही है और इसने ही सबसे ज़्यादा चंदा दिया है ओके, 1368 करोड़ के आसपास का। वेदांता देखो 400 करोड़ के आसपास का। भारती ग्रुप है, उन्होंने 247 करोड़ के आसपास। और ऊपर एक और नाम है जिसने सबसे ज़्यादा चंदा दिया है, सेकंड नाम आ जाता है उस हिसाब से। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर 966 करोड़ के आसपास का है। फिर यहाँ पर देखें तो एक और कंपनी है माइनिंग की, 224 करोड़ के आसपास है। तो कई सारे यहाँ पर नाम हमें दिख रहे हैं ओके। आगे भी अगर देखें तो कई और भी नाम आएंगे ओके। डीएलएफ का नाम है जो बहुत पॉपुलर नाम्स है। फिर देखो यहाँ पर जिंदल स्टील है, बिरला का भी यहाँ पर नाम आ रहा है, डॉक्टर रेड्डी। सो यहाँ पर देखो आप अपनी इच्छा के अनुसार यहाँ पर बॉन्ड परचेस कर सकते हो, उसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर मार्केट में सारी चीज़ें वेरीफाई करी जाएंगी, किसने ज़्यादा चंदा दिया है, उनको कैसे ऑर्डर्स गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहे हैं, कितना गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर ये चीज़ें चलने वाली है कब तक, जब तक इलेक्शन के रिजल्ट्स नहीं आ जाते तब तक ये सारी चीज़ें मार्केट में चलने वाली है। और उसी हिसाब से मार्केट में थोड़ी ज़्यादा उठापटक हमें देखने को मिलेंगी। तो इससे कोई भी चिंता करने की ज़रूरत होती नहीं है ओके। हर 5 साल में इलेक्शंस होते हैं और कई बार उठापटक हमने देखी है। बट ये जो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर किया है कि पब्लिकली ये आप अनाउंस करो, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है ओके। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इसका इम्पैक्ट क्या आता है ओके। नया कुछ सीखने को हमें इसमें से मिलेगा ओके।